एक समय की बात है, ज्योति नाम की लड़की अपनी माँ के साथ चाय की दुकान चलाया करती थी और वो बहुत ज्यादा मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन वह अपनी गरीबी से खुश नहीं थी, इसलिए हमेशा ज्यादा पैसा कमाने का प्रयास करती थी। दुकान पर मोहित नाम का आदमी आया जो कि काफी अमीर व्यक्ति था। वह अक्सर ज्योति की दुकान पर आया करता था और ज्योति हमेशा यही सोचा करती थी कि आखिर वह व्यक्ति हमारे ही गांव का है, परंतु एक समय पर वह बहुत गरीब हुआ करता था। अचानक यह इतना अमीर कैसे हो गया? एक दिन वह व्यक्ति दोबारा ज्योति की दुकान पर आता है। ज्योति हिम्मत करके उससे पूछ लेती है कि आखिर आप इतनी जल्दी अमीर कैसे बने? वह व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा, पर तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम किसी को बताओगी नहीं। ज्योति ने कहा वह वादा करती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो ध्यान से सुनो, नदी के उस पार 3 जादुई रास्ते हैं। जब हम वहां पहुंचते हैं तो तीनों रास्तों पर खतरा होता है। एक पर आग ही आग होगी और दूसरे पर आंधी और तूफान। तीसरे रास्ते पर उस नदी से बहुत तेज बाढ़ आ जाती है, इसीलिए वो रास्ता खतरनाक है और मैं तुमको बताना चाहूँगा कि यह सब धन दौलत मुझे उसी रास्ते से प्राप्त हुई है। ज्योति पूछती है, आपने कहा वहाँ पर बहुत खतरा है, तो आपको इतनी धन दौलत कैसे प्राप्त हुई? मुझे भी लगता था कि वह रास्ता बहुत ही खतरनाक होगा, पर मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मुझे खजाने तक पहुँचने के लिए वह 3 रास्ते भी नहीं रोक पाए। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। ज्योति अब उन तीनों रास्तों पर जाने का फैसला करती है। ज्योति उसी रास्ते से गुजर रही होती है और कहती है, अगर मुझे 3 रास्तों में से खजाना मिल जाए तो मैं और मेरी माँ एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और माँ को इतना काम करना नहीं पड़ेगा। इसी अच्छे विचार को लेकर वह तीनों रास्तों पर पहुँचती है। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा था कि एक रास्ते पर आग ही आग होगी और दूसरे पर आंधी और तूफान और तीसरे रास्ते पर बाढ़ आ जाती है। ज्योति यह देखकर घबरा जाती है और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, उस खजाने तक मुझे पहुंचा दीजिए जिससे मैं अपनी माँ का सारा दुख दूर कर सकूं। उस रास्ते से एक आवाज आती है, ज्योति तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम्हें इन 3 रास्तों से कोई भी खतरा नहीं है, तुम इन पर चल सकती हो और अंत में तुम्हें यह खजाना मिल जाएगा। ज्योति अब उन रास्तों पर चल पड़ती है और अंत में उसे खजाना भी मिल जाता है और वह रास्ते का धन्यवाद कर अपने घर चली जाती है। ज्योति ने उस खजाने से एक बड़ी दुकान ले ली और अब वह बिल्कुल गरीब नहीं थी। एक दिन मोहित ज्योति के पास आता है, पर वह देखता है कि आखिर वह इतनी अमीर कैसे हो गई। वह ज्योति से पूछता है, अरे ज्योति, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे आपने ही तो रास्ता बताया था, यह सब आपकी ही वजह से हुआ है। क्या मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। आपने ही तो मुझे बताया था कि उन 3 रास्तों पर खजाना मिलेगा और मैंने भी खजाना प्राप्त कर लिया। मोहित मन में सोचता है, आखिर इसने इतने खतरनाक रास्ते पर खजाना कैसे प्राप्त कर लिया? अगर यह बार बार उसी रास्ते पर जाती रही तो ये तो मुझसे भी अमीर हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। मोहित अब एक चाल चलता है। वह ज्योति से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या तुम एक बार उन तीनों रास्तों पर मेरे लिए जा सकती हो? दरअसल मेरे हालात थोड़े खराब हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। बस आखिरी बार मेरे लिए उस रास्तों पर चले जाओ, उसके बाद मैं कभी तुमसे नहीं कहूँगा। ज्योति मोहित की बात मान जाती है और उस रास्ते पर निकल पड़ती है। ज्योति नदी के पास पहुंच जाती है और उसके पीछे मोहित भी आ जाता है और उसे पीछे से नदी में धक्का दे देता है, पर नदी ज्योति को डूबने नहीं देती और उसे नदी से बाहर कर देती है। वह तीनों रास्ते मिलकर एक हो जाते हैं और मोहित को नदी में डुबा देते हैं, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। ज्यादा लालच से मोहित ने अपनी जिंदगी भी गंवा दी और रास्ते ने खुश होकर ज्योति को और भी खजाना दिया। ज्योति की और भी बड़ी दुकान हो जाती है और दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं, जिससे ज्योति का काफी नाम होता है। शिक्षा, दूसरों के लिए गड्ढा ना खोदे, वरना आप पलटकर उसमें ही गिर सकते हैं।
विजयपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वह गांव बेहद खूबसूरत था। वहाँ एक छोटे से घर में सुनीता अपनी बेटी और अपने पति के साथ रहती थी। सुनीता ने अपनी बेटी चंदा को बहुत प्यार से पाला था और उसकी शादी के सपने सजा रही थी। सुनीता का पति रमेश भी दिन रात मेहनत करता ताकि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो सके। लेकिन एक तरफ सुनीता अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने निकली थी और वहीं दूसरी तरफ चंदा दिन भर आवारागर्दी करती। उसे न खाना बनाना आता और न ही घर का कोई काम आता था। बेटी के प्यार में सुनीता अंधी हो गई थी। उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि कैसे वह अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। एक दिन चंदा को देखने लड़के वाले आए। लड़का शहर में काम करता था, अच्छा कमा लेता था। लड़के की माँ चंदा से, और बताओ बेटी, तुम्हें घर के कौन कौन से काम करने आते हैं? चंदा लड़की की माँ से, मैं क्यों काम करूँ? माँ कहती है मैं इस घर की रानी हूँ। अब आप ही बताइए, रानी कभी कोई काम करती है क्या? यह सुनकर लड़की की माँ सोच में पड़ गई और सुनीता से कहा, ये क्या कह रही है आपकी बेटी? क्या आपने इसे कोई काम नहीं सिखाया है? काम तो छोड़िए, क्या आपने अपनी बेटी को तमीज भी नहीं सिखाई है? सुनीता के कुछ कहने से पहले ही चंदा उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा लाल हो गया था। ए बुढ़िया, क्या बोला तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बात करने की? खुद तुम्हें तमीज है ही नहीं और तुम मुझे तमीज सिखाने चली? ये सुनकर लड़की की माँ और लड़का दोनों ही खड़े हो गए। तभी चंदा ने कहा, अपने बेटे को लेकर जा यहाँ से। चुप हो जा चंदा, भगवान के लिए चुप हो जा। नहीं माँ, मैं आज इन्हें सबक सिखा के रहूंगी। अभी तक यही है, जाती है या पत्थर से सर फोड़ दूं। लड़की की माँ और लड़का एक पल में वहाँ से भाग गए, लेकिन जाते जाते सुनीता को बोलते हुए गए कि देख लेना, तेरी बेटी की शादी तो कभी नहीं होगी, लिख कर ले ले। सुनीता को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोच लिया कि वह अब अपनी बेटी को घर के सारे काम सिखाएगी और सिर्फ काम ही नहीं पर तमीज भी सिखाएगी। धीरे धीरे समय के साथ चंदा घर के सारे काम सीखने लगी, लेकिन इस समय चंदा बार बार घर से भाग जाती। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत गए और लगभग चंदा को घर के सारे काम आ गए। घर की सफाई, सिलाई करना और हाँ, तमीज से सबसे बात करना भी। लेकिन ये सब के बाद भी सुनीता खुश नहीं थी, क्योंकि चंदा को अब तक खाना बनाना नहीं आया था। उसके हाथ से कभी सही खाना बनता ही नहीं। कभी खाना जल जाता तो कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाता। क्या करूँ रे चंदा मैं तेरा, तुझसे तो खाना बनता ही नहीं। सब तो तू सीख गई, लेकिन खाना बनाना तो तुझे अभी तक नहीं आता। माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये खाना है कि मुझसे बनता ही नहीं। तू तो बस रहने ही दे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ दिन बाद चंदा को देखने लड़के वाले आए और चंदा का रिश्ता पक्का हो गया। आज चंदा की शादी का दिन है। वो खुश तो थी, लेकिन चिंता में भी थी, क्योंकि खाना बनाना तो उसे अभी भी नहीं आता था। तभी वहाँ सुनीता आई। मैं जानती हूँ तू चिंता में है, लेकिन मैं मेरी प्यारी बेटी को ऐसे चिंता में नहीं देख सकती। ऐसा कहकर सुनीता ने एक चम्मच निकाला और उसके हाथ में दे दिया। माँ, ये क्या है? मैं तेरे लिए एक जादुई चम्मच लाई हूँ। जादुई चम्मच? हाँ मेरी बेटी, ये एक जादुई चम्मच है। तू इससे कोई भी बर्तन में एक चम्मच पानी गिरा देना उस खाने का नाम लेते हुए, और फिर वह बर्तन इस खाने की वस्तु से भर जाएगा। सच माँ? ऐसा कहकर उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। चंदा की शादी हो गई और आज उसकी पहली रसोई है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो आज कुछ मीठा ही बनाना। जी माँ जी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बहू? मैं जब रसोई में खाना बनाऊंगी तब रसोई में कोई नहीं आए। भला ऐसा क्यों? माँ कहती है कि अगर मुझे खाना बनाते हुए कोई देख ले तो मुझे नजर लग जाती है। उसकी ये बात सुनकर सब हंसने लगे। चंदा ने ठीक वैसा ही किया जैसे सुनीता ने कहा था और पूरा बर्तन खीर से भर गया। चंदा यूं ही खाना बनाती रही और सबकी चहेती बन गई। एक दिन उसकी सास को उस पर शक हुआ कि वह इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है और अकेली ही क्यों बनाती है। कल जब चंदा खाना बनाने जाएगी तब मैं रसोई में छुप जाऊंगी और देखूंगी वह खाना कैसे बनाती है। अगले दिन चंदा की सास ने ठीक वैसा ही किया और उसने देख लिया कि चंदा खाना कैसे बनाती है, और ये देखने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगी और चंदा के सामने आ गई। चंदा अपनी सास को देखकर दंग रह गई। माँ जी,
आप यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा बहू, तो तुम ऐसे खाना बनाती हो और इसीलिए किसी को रसोई घर में आने से मना किया था तुमने? हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने खूब कोशिश की थी लेकिन मुझसे खाना बनता ही नहीं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम्हें देखकर तो मेरे पुराने दिन ताज़ा हो गए। मुझे भी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, तो मेरी माँ ने मुझे ऐसा ही एक चम्मच दिया था, लेकिन मेरी सास ने भी मुझे इसी तरह पकड़ लिया। अब आप क्या करेंगी माँ जी? वही जो मेरी सास ने किया था। चंदा की सास ने चम्मच उठाया और बाहर फेंक दिया और चंदा को कहा कि मेरी सास ने भी ऐसा ही किया था। अब मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। मेरी सास ने भी मुझे खाना बनाना सिखाया था। चंदा भी इस बार पूरे मन से खाना बनाना सीखने लगी और केवल 3 महीने के बाद ही वह अच्छा खाना बनाने लगी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर कोई काम दिल लगाकर करें तो वह काम सफल जरूर होता है और फिर हमें कोई भी काम करने के लिए किसी भी जादुई चीज की जरूरत नहीं होती। जादुई मटका। एक गांव में ज्योति नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। ज्योति का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिताजी किसान थे और माँ गृहिणी थी। गरीब होने के बावजूद ज्योति बहुत ही दयालु और अच्छे दिल की लड़की थी। वह हर जरूरतमंद की मदद करती थी जितना उससे हो सकता था। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ज्योति के पिताजी ज्योति से कहते हैं, बेटी, हम इतने गरीब हैं फिर भी तुम लोगों की मदद करती हो। जितना तुमसे हो सकता है उससे ज्यादा ही तुम करती हो। आखिर ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? पिताजी, भले ही हमारे पास पर्याप्त धन न हो, पर जितना भी हमसे हो सकता है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। वाह बेटी वाह, मैं धन्य हो गया तुम्हारी जैसी बेटी पाकर। इतना कहकर ज्योति के पिता वहाँ से चले जाते हैं। एक बार की बात है, ज्योति नदी के किनारे पानी भरने के लिए जाती है। ज्योति पानी भर ही रही होती है कि तभी एक मछली नदी में से निकलकर बाहर जमीन पर गिर जाती है। वह मछली बहुत ही तड़प रही होती है। यह देखकर ज्योति को उस मछली पर दया आ जाती है और वह उसे दोबारा नदी में छोड़ देती है। मछली जैसे ही नदी में जाती है वह एक देवी में बदल जाती है। ज्योति देवी को देखकर हैरान हो जाती है। देवी ज्योति से कहती है, ज्योति, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ। मुझे पता है तुम हर जरूरतमंद की मदद करती हो, भले ही तुम्हारे पास खुद पर्याप्त धन ना हो। मैं मछली रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उसमें उत्तीर्ण हो चुकी हो। तुमने एक बेजुबान मछली को पुनः जीवन दान दिया है और मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में यह जादुई मटका देती हूँ। जब भी तुम्हारे पास कोई जरूरतमंद आएगा तुम इस जादुई मटके में से उसकी मदद कर सकती हो, चाहे उसकी जरूरत कितनी भी बड़ी हो। ज्योति देवी का धन्यवाद करती है। ज्योति अब अपने घर में आ जाती है। ज्योति की माँ ज्योति से कहती है, बेटा, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, अब हम कैसे घर चलाएंगे? माँ, तुम फिक्र मत करो। माँ, मुझे एक देवी मिली थी जिन्होंने मुझे ये जादुई मटका दिया है। इस जादुई मटके से आप जो भी मांगो ये आपको दे देता है। अब मैं सबकी मदद कर सकती हूँ। अब हम गरीब नहीं रहेंगे माँ। ज्योति उस जादुई मटके से कहकर अपने पिताजी और माँ को एक अमीर जिंदगी देती है। अब ज्योति बहुत अमीर है और उसके घर पर कोई भी आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता। गांव का एक आदमी कहता है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। ज्योति कहती है, नहीं बाबा, यह तो मेरा फर्ज है। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है और अब मेरी बारी है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। सभी गांव वाले ज्योति के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। यह बातें एक राज्य का मंत्री सुन लेता है और वह जाकर राजकुमार को बताता है। राजकुमार मंत्री से कहता है, आपने जैसा बताया है, अगर वह लड़की सच में ऐसी है तो मैं उसे स्वयं देखना चाहता हूँ और यदि वह लड़की वैसी हुई तो मैं उसी से ही विवाह करूँगा। राजकुमार भेष बदलकर ज्योति के पास उसके घर आ जाता है। वह ज्योति से कहता है, मैंने सुना है तुम हर किसी की इच्छा पूरी करती हो और सबकी मदद करती हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जी बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। अगर मैं आपसे कुछ कहूँगा तो आप कहीं मुकर तो नहीं जाओगी? ज्योति कहती है,
नहीं नहीं, आप जो भी मांगेंगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह चाहती हैं कि उनके मरने से पहले मैं एक बहुत अमीर इंसान बन जाऊं और किसी अच्छे घर की लड़की से शादी कर लूं। ज्योति उस राजकुमार को अमीर बनाने का वादा करती है, पर वह कहती है, मैं आपको अमीर और धनवान तो बना सकती हूँ, पर मैं किसी अच्छे घर की लड़की को नहीं जानती हूँ जो आपसे शादी करे। मैं बिना जाने आपकी शादी किसी भी लड़की से नहीं करवा सकती। राजकुमार कहता है, तो आप कर लीजिए मुझसे शादी। आप तो मुझे जान ही चुकी हैं और मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे घर की लड़की हैं और आपसे अच्छी लड़की शायद मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ज्योति जादुई मटके के पास जाती है और जादुई मटके को सब कुछ बताती है। जादुई मटका कहता है, आप फिक्र ना करें, वह व्यक्ति जो कहता है आप वही कीजिए, सब अच्छा होगा। ज्योति जादुई मटके की बात मानकर उस राजकुमार से शादी कर लेती है। राजकुमार उसको अपने महल में लेकर जाता है। ज्योति राजकुमार से पूछती है, अरे यह आप मुझे महल में क्यों ले आए? राजकुमार कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और तुम्हारे बारे में मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी थी। मैं स्वयं तुमको देखना चाहता था, इसलिए मैं रूप बदल कर तुमसे मिलने आया और तुमसे शादी की। तुम बहुत ही दयालु हो और तुम्हारे जैसा दिल पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। मुझे तुमसे अच्छी राजकुमारी कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। ज्योति और राजकुमार खुशी खुशी रहते हैं और राज्य में हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। शिक्षा, भले ही आपके पास अत्यधिक धन न हो, पर एक दयालु दिल जरूर होना चाहिए। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।